साथियों को मेरा प्रणाम। मैं रागनी कंपोजिट विद्यालय छावाकोट क्षेत्र फरेंदा जनपद महाराजगंज में कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज इस सदन में जलवायु परिवर्तन विषय के पक्ष में दो शब्द कहने के लिए उपस्थित हूँ। यदि हम जलवायु की बात करें तो किसी स्थान से औसत मौसम को वहाँ की जलवायु कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जलवायु का स्थान नियत होता है, परंतु विगत कई वर्षों से यह देखा जा रहा है कि जलवायु में भयानक परिवर्तन हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र भारत की चेरापूंजी को मानते थे, परंतु अब यह बदलकर मौसम राम हो गया है। हमारे इलाके में बरसात के पूर्व मुकाबले में बहुत कम हो गई है। आसानी से मिलने वाला भूगर्भ जल बहुत नीचे चला गया है। गर्मी जल्दी पड़ने लगती है। इस वर्ष पंजाब में भारी बाढ़ और जम्मू हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों का दरकना तथा बादल फटना जलवायु परिवर्तन के प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों पर चर्चा करें तो पहला कारण तेजी से बढ़ता नगरीकरण, वृक्षों का विनाश। वृक्ष हमें न सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं, वरन वे मिट्टी को बांधने में, वर्षा कराने में, जलवायु में भी प्रभावी है। दूसरा कारण जनसंख्या वृद्धि है। बढ़ती जनसंख्या का सीधा प्रभाव प्राकृतिक संसाधनों के अधिक दोहन पर पड़ता है। नतीजा भोजन आवास के लिए वनों का विनाश हो रहा है। धरातल की प्राकृतिक संरचनाओं को भोजन आवास बनाने के लिए बदल दिए जा रहे हैं। तीसरा कारण परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल का अधिकाधिक उपयोग है। इनसे निकलने वाली धुएं पूरी पृथ्वी की जलवायु संरचना को ही बदल दे रहा है। चौथा कारण प्लास्टिक का अधिक उपयोग। प्लास्टिक हमारी पृथ्वी के लिए कैंसर के समान है। ना ही ये सड़ता है, ना ही गलता है। एक ही जगह पर सैकड़ों वर्षों तक पड़ा रह सकता है तथा इसको जलाने पर पृथ्वी की उपजाऊ क्षमता और वायु को दूषित कर देता है। पांचवा कारण कृषि में रसायनों जैसे कीटनाशी, कवकनाशी और शाकनाशी का उपयोग है। अब हम इन कारकों का प्रभाव यह है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा है, समुद्र जल स्तर बढ़ रहे हैं। नतीजा समुद्र तटीय शहर जलमग्न हो रहे हैं। एसी रेफ्रिजरेटर एरोसॉल से निकलने वाली गैस ओजोन परत में छेद कर दे रही हैं। नतीजा सूर्य की घातक किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंच रही हैं। कारखानों से निकलने वाले धुएं वायुमंडल में जलवाष्प से मिलकर अम्ल वर्षा करा रहे हैं, जो भावों एवं त्वचा पर अनेक रोगों को पैदा कर रहे हैं। ताजमहल का पीला होना भी इसी कारण हो रहा है। अब हम जलवायु परिवर्तन को रोकने की बात करें तो सबसे पहले जनसंख्या हो गया 4 मिनट। प्लास्टिक को रोकना होगा। इसकी जगह कागज थैले, कागज के थैले का उपयोग ठीक होगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यथा जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग प्राकृतिक अनुकूल होगा। अब हम इन उपायों पर अमल करें तो हमारी धरती खूबसूरत होगी और आने वाली पीढ़ी को एक सुंदर और स्वच्छ जलवायु तथा पर्यावरण दे सकेंगे। धन्यवाद। जय